2.5 करोड़ रुपए का सोना फ्लाइट से चोरी हो गया और चोरी करने वाला शख्स बिल्कुल फिल्मी स्टाइल के अंदर चोरी करने वाला शख्स वो सफाई कर्मचारी और सफाई कर्मचारी ने 2.5 किलो से ज्यादा का सोना वो कैसे चपत कर दिया और किस तरीके से इस पूरे खेल को अंजाम दिया। ये मामला अहमदाबाद से निकल करके सामने आया है। अहमदाबाद का एयरपोर्ट सुर्खियों में रहता है। आप जानते हैं अहमदाबाद में पिछले साल जून में एक बड़ा हादसा हुआ था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक विमान वो लंदन जा रहा था जिसमें 250 के करीब यात्री मारे गए थे। और अब बड़ी खबर सामने आई है, महीने भर पहले चोरी हुई थी और इस चोरी के बाद में पुलिस को एक तरीके से जहां पर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए होते हैं वहां पर उस जगह पर भी चोरी पकड़ने के लिए कि आखिरकार चोरी की किसने, चोर को पकड़ने के लिए 1 महीना लग गया। 1 महीने तक पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती रही। पुलिस यही नहीं समझ पा रही थी कि जो सोना आया वो सोना गया कहां पर, और हर जगह के सीसीटीवी कैमरे उसके सामने थे। यानी एक स्क्रीन के ऊपर पुलिस वाले लगातार कि सोना यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, अब कहां गया, ये पुलिस के सामने चक्रव्यूह था। ये दरअसल हुआ कुछ ऐसे हुए है कि टाइटन कंपनी ने एक RBZ ज्वेलर्स के जरिए अपना सोना तैयार करवाया, कुछ आइटम्स तैयार करवाए, सोने के गहने तैयार करवाए और उनको 7 पार्सल के अंदर रखवा करके और अहमदाबाद से बेंगलुरु ले जाया जा रहा था। लेकिन ये जो खबर थी, अंदर की खबर कि टाइटन कंपनी का करीब 2.5 किलो से ज्यादा का सोना वो जा रहा है, और जाहिर सी बात है हो सकता है कि रेगुलर जाता हो, क्योंकि इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां वो बड़े बड़े कंसाइनमेंट मंगवाती रहती हैं। तो इस बार वो सोना जो अहमदाबाद से चला वो बेंगलुरु नहीं पहुंचा, और इस खेल के अंदर जहां पर सरदार भाई वल्लभ पटेल के नाम पर वो एयरपोर्ट था, वहां पर मास्टरमाइंड वो एक पटेल साहब, रोशन पटेल, वो निकले, सफाई कर्मचारी। अब हुआ कुछ यूं कि टाइटन ने ज्वेलर्स को ऑर्डर दिया, ज्वेलर्स ने वो एक लॉजिस्टिक कंपनी के जरिए सोना भिजवा दिया। जाहिर सी बात है जिस तरीके से खाना किसी और का होता है और स्विगी जोमेटो वालों केवल उसको उठाते हैं, वहां से पिक करते हैं और पिक करके आपके घर तक पहुंचा देते हैं, इसी तरीके से टाइटन कंपनी का ऑर्डर था। बनाने वाली जो कंपनी थी वो RBZ ज्वेलर्स थे, उन्होंने बनाया, और एक कंपनी थी जो पार्सल लेकर के हवाई जहाज से और उसको पहुंचा रही थी। अब देखिए किस तरीके से कहां से जानकारी जो है वो अंदर तक पहुंच गई। अब ये सोना जो है वो जाना था, तो सोना गया, और सोना जब गया तो उसके साथ साथ रोशन पटेल और उसमें एक शख्स जो उसकी अंदर खाने मदद कर रहा था, उसको सीसीटीवी कैमरे से बचा रहा था। यानी यूं कहिए कि दांतों के बीच से जीभ को निकालना। एयरपोर्ट पर सेकंड रिकॉर्ड होता है, एयरपोर्ट पर एक इंच वो सीसीटीवी के अंदर कैद होता है, और एक अगर बंद हो जाए तो दूसरा सीसीटीवी कैमरा वो काम करता है। यानी डबल कैमरे लगाए जाते हैं, डबल कंपनियों के कैमरे लगाए जाते हैं, कोई गुंजाइश होती नहीं है कहीं से भी। लेकिन इन सब चीजों के बीच से सोना उड़ा दिया गया। अब जो ये सोना आया, पार्सल आया, उस पार्सल को ये जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर कार्गो में रखना था, इन्होंने एयर कार्गो की बजाय उस पार्सल को जो है वो रखवा दिया, जो मेंस वाला सेक्शन होता है जहां पर यात्री बैठते हैं, वहां पर रखवा दिया। यानी हवाई जहाज में जब आप जाते हैं तो एक तो आपका जो कार्गो होता है, आपका जो पार्सल होता है, वो नीचे एयर कार्गो के अंदर रखा जाता है, आपके जो बड़े बैग होते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ी चतुराई के साथ में उस सामान को, उस पार्सल को जिसमें 2.5 किलो सोना था, उसको जो है वो एयर कार्गो की बजाय उसको यात्रियों वाले सेक्शन में उसको रखवा दिया। यात्रियों वाले सेक्शन में जब इन्होंने रखवाया, उसके बाद में एक यात्री बन करके, पहले से इन्होंने 3 टिकटें बुक की हुई थी उसी फ्लाइट के अंदर, ताकि किसी को शक ना हो, और वहीं से उन्होंने एक सलीम अंसारी, एक जयेश परमार और एक सलीम अंसारी, वहां पर भी 2 अलग अलग लोगों के जरिए हुआ है। सलीम अंसारी और जयेश परमार,
उसके जरिए वो सोना फिर वहां से निकलवाया। अब निकलवाया कैसे वो देखिए जरा। पहले ये सोना कार्गो, एयर कार्गो में जाना था और एयर कार्गो से बैग की बैग में ही वो डायरेक्ट बेल्ट के ऊपर जाता और बेल्ट से वहां से बेंगलुरु से वो जो उसका ओरिजिनल कस्टमर थे वो उसको रिसीव करके ले जाता। लेकिन चूंकि वो एयर कार्गो के अंदर नहीं था, वो 7 पार्सल थे, उसमें से जो मेन पार्सल था उसको यात्रियों वाले सेक्शन में लोगों ने डाल दिया और इसके बाद में जयेश परमार उसकी ट्रॉली के अंदर उसको रखवाया और वहां से सलीम अंसारी एक दूसरे एक आदमी के पास में जो है, वो भी इन्हीं का गैंग का ही आदमी था, उनके पास में जो है सोने को रखवा दिया। अब दरअसल ये इतना घुमाया क्यों जा रहा था, इतने आदमियों को इन्वॉल्व क्यों किया, उसको जरा समझिए। वो दरअसल इसलिए किया क्योंकि हर जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं और कौन आदमी कहां से आ रहा है और कौन आदमी कहां पर एग्जिट कर रहा है और कौन आदमी कहां से निकलेगा, इन्होंने पुलिस को घुमाने के लिए सारा ये खेल रचा था। यानी पुलिस 1 महीने से हर जगह का सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही है। पुलिस देख रही है कि जो कार्गो का सेक्शन है वहां पर नहीं है, वहां पर कोई गड़बड़ नहीं है और जो उतर करके जो सामान लेकर के जा रहे हैं यात्री उनमें गड़बड़ नहीं है, वो लेकर के नहीं गए। एक जयेश परमार वो आता है, वो फ्लाइट से लेकर के आता है, लेकिन वो बाहर पूरा कंप्लीट लेकर के निकलता नहीं है, वो एयरपोर्ट पर ही दूसरे सलीम अंसारी को पकड़ा देता है और सलीम अंसारी उस सोने को फिर वहां से बाहर लेकर के जाता है एयरपोर्ट से और वहां से एक तीसरा शख्स उसकी एंट्री होती है और इसका नाम है जूनागढ़ का सुल्तान समा। जूनागढ़ का सुल्तान समा वो इस सोने को फिर उसके बाद में छड़ों के अंदर तब्दील करता है, मतलब जो गहने थे उनको पिघला करके उसको छड़े बना देता है और फिर उसके बाद में उस सोने को आगे बेच देता है। कई लोग जो है इस गिरोह के अंदर पूरे शामिल थे और अब पुलिस ने जब तहकीकात की तो पुलिस की तहकीकात में रोशन पटेल जो सफाई कर्मचारी था, जिसने सबसे पहले सोने को अंदर से घुमाया, फिर जैद अंसारी जिसने कैमरे से उसको रोशन पटेल को बचाया और उसके बाद में जयेश परमार और उसके साथ में सलीम अंसारी, जूनागढ़ का सुल्तान समा, इन सबको जो है पुलिस ने पकड़ लिया है। इसमें से कुछ लोग जो इनके बाहर से और मदद कर रहे थे वो अभी फरार बताए जा रहे हैं और इनसे पुलिस ने करीब 1,72,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है और इसमें से 69 लाख रुपए, तकरीबन 70 लाख रुपए इनसे नगद पकड़े हैं और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने और चांदी के आभूषण इनसे पकड़े हैं। और पुलिस ने अब जिन लोगों को इन्होंने बेचा था बाहर मार्केट में ले जा करके, उनको भी पकड़ लिया। देखिए, सियाने लोग कह करके गए हैं कि भैया कम खा लो गम खा लो, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम बड़े चतुर हैं, हम बड़े चालाक हैं और कैसे न कैसे करके हम पुलिस को घुमा देंगे। हमेशा आदमी को ये कहा जाता है कि कम खाओ गम खाओ, लेकिन आदमी जो है वो इतना लालची फितरत का होता है कि उसको लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो सारी दुनिया को जेब में रख करके चलता हूं, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, हमारे पास में फुल प्रूफ प्लान है। और ये भूल जाते हैं कि तुम्हारे पास में जो फुल प्रूफ प्लान है उस प्लान की धज्जियां उड़ जाएंगी और वही इनके साथ में हुआ है। इनको लगा था कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, अंदर से लेकर के और बाहर तक पूरा सिस्टम हमने सेट कर दिया है और पूरे सिस्टम में हम इस तरीके से टोपी घुमा देंगे कि पुलिस कभी झक मारती रह जाएगी और पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन आखिरकार पुलिस ने सारी गुत्थी को सुलझाया और कैसे कहां से जो है वो सोना वो शिफ्ट किया गया। पुलिस को दरअसल शक हुआ था और शक के आधार पर पहले इन 3 लोगों को पकड़ा पुलिस ने। जो रोशन पटेल है उसको पकड़ा, सलीम अंसारी उसको पकड़ा और उसके बाद में जैद हसन अंसारी उसको पकड़ा और इनको पकड़ करके पुलिस ने जब रिमांड पर लिया तब सारा खेल जो खुल करके सामने आ गया। तो बहरहाल आप देखिए कि किस तरीके से आदमी जो है वो लालच के चक्कर में जो अपनी बनी बनाई संपत्ति होती है उसको भी धो बैठता है। और ये कायदे से जिस तरीके से इनकी प्लानिंग दिखाई दे रही है, ये पहली बार के नहीं थे, पहले भी 3 बार जो है वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके थे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। और इस बार सक्सेसफुल हुए, लेकिन फिर आखिरकार फंस गए। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
शुक्रिया, थैंक यू।